हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे कि अभी आपका त्रैमासिक परीक्षा चल रहा है और त्रैमासिक परीक्षा का पेपर लीक होने के कारण कई जगह क्या है कि पेपर को कैंसिल कर दिया है। तो स्कूल खुद पेपर जो है बना रहा है और बनाने के बाद पेपर ले रहा है ना। तो जो ऐसे प्रश्न भी हैं जो परमानेंट आते हैं, लेकिन आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ उसे समझना है और समझ के उसे बनाना होता है। तो ऐसे प्रश्नों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक होता है नोटिस बोर्ड होता है, पैराग्राफ होता है, लेटर होता है और निबंध होता है। तो जो फिक्स चीज़ें हैं ना, जो आता ही है और इसको कभी रटना नहीं पड़ता है, बस आपको समझना पड़ेगा। समझोगे तो बना दोगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप रटते जाओगे हर को, तो समय के साथ क्या होता है, बदलाव होते जा रहा है। पहले लेटर दूसरा आता था, अब टफ आने लगा, नोटिस बोर्ड भी टफ आने लगा। तो मेन चीज़ यही है, थिंकिंग है, ठीक है। तो हर चीज़ बदलते रहता है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस बोर्ड। इसे बनाया कैसे जाता है मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैं ये तो क्लियर नहीं कहूँगा कि यही नोटिस बोर्ड आपके एग्ज़ाम में अभी आएगा, क्योंकि बोर्ड का जो पेपर लीक हुआ था ना, उसकी वजह से तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाना है। चलो पढ़ते हैं। You are the cultural secretary of your school. Write a notice on your school notice board inviting name of the student interested to go on a cultural trip to the dance festival of खजुराहो। ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि कल्चरल सेक्रेटरी का एक नोटिस आया है इनके पास। ठीक है, जानकारी मतलब नोटिस ही मान लो उनके पास आया है। और इस नोटिस के तहत क्या है कि जो भी इंसान, ठीक है, अब हम अपने लिए नोटिस बनाएंगे, हम उनका नोटिस नहीं लिखेंगे। ठीक है, जो नोटिस आया है वो नोटिस हम नहीं लिखेंगे, हमें अपना नोटिस बनाना है। तो हमारे पास एक जानकारी आया है, मान लो नोटिस ना करके आप ऐसे ही बोल सकते हो कि हमें सूचना मिला है, जानकारी आया है। ठीक है, तो ये सूचना के तहत क्या है कि हमें एक नोटिस बनाना है अपने लिए, जिसमें लिखना है कि हमें खजुराहो जाना है। ठीक है, तो इस ट्रिप में जितने लोग शामिल होना चाहते हैं उनको कम से कम 3,000 रुपया देना पड़ेगा और अपने माता पिता से परमिशन लेना पड़ेगा। इस तरह से ये जो मैंने अभी हिंदी में बोला है ना, इन्हीं शब्दों को हमें इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, बस इतना ही करना है। तो लिखते कैसे नोटिस, तो देखो यहाँ पे सबसे ऊपर में क्या है, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम डालना है। तो जैसे कि गणेश पब्लिक स्कूल भिलाई, तो गणेश जो पब्लिक स्कूल भिलाई है इसमें विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने अपना स्कूल का नाम यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इसके बाद नीचे में नोटिस है। ठीक है, नोटिस के बाद कब जाना है, डेट लिखा है 10 जून 2021। इसी तरह से आपको बनाना है। ठीक है, अब मेन चीज़ जो मैंने आपको बताया ना हिंदी में, वही चीज़ यहाँ पे अब यहाँ पे इंग्लिश में मैं लिखने वाला हूँ। देखो, द स्टूडेंट इज ऑर्गेनाइजिंग अ कल्चरल ट्रिप टू खजुराहो फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 9th एंड 10th टू विटनेस अ वीक लॉन्ग क्लासिकल डांस फेस्टिवल। क्लासिकल डांस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को स्कूल की ओर से ट्रिप खजुराहो का ट्रिप ले जाया जा रहा है। ठीक है, इसका अर्थ यही होता है। आगे देखते हैं। द स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड फॉर द ट्रिप में गिव their names to the undersigned along with the authority letter of their parents। इसका अर्थ क्या होता है कि आपको एक लेटर में साइन करा के, अपने पिताजी का साइन करा के लाना है। ठीक है, ट्रिप में अगर आप जाना चाहते हो तो ये कह रहा है। और वो बच्चे जो इस ट्रिप में जाने के लिए इंटरेस्टिंग है, उन बच्चों को अपने पिताजी का साइन करा के लाना होगा ट्रिप में जाने के लिए, ये कह रहा है। आगे क्या कह रहा है, RS 300 एस ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, और वहाँ जाने के लिए आपको 3,000 रुपया जमा करना होगा, ये कह रहा है ये। अब नीचे में देखो, जयेश तोमर, ये जो नोटिस बनाने वाला है ये जयेश तोमर है, तो उन्होंने अपना नाम लिखा है और नीचे में क्लास 10th लिखा है। ठीक है, ये समझ में आया। एक और देख लेते हैं नोटिस। देखो, यू आर स्नेहा मिश्रा, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ यूर स्कूल, राइट एन नोटिस फॉर यूर स्कूल नोटिस बोर्ड अबाउट द एनुअल स्पोर्ट मीट टू बी हेल्ड इन द कमिंग वीक। ठीक है, तो इस हफ्ते जो कल एक सेकेंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है उसे बुलाया गया है, तो यहाँ पे शामिल होने के लिए आने वाला है। तो इसके बारे में आपको नोटिस बनाने के लिए कह रहा है, मतलब अपने स्कूल में नोटिस जो प्रोग्राम करोगे ना उसके लिए नोटिस बनाना है। तो देखो क्या क्या लिख सकते हो, बहुत आसान होता है नोटिस बनाना। पहले तो अपने स्कूल का नाम लिखना है। तो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल के नाम से बना है, ये दुर्ग की बात है। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या लिखना है, जैसे डेट है, जिस दिन कराना है उस डेट को लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। और एनुअल स्पोर्ट मीटिंग नोटिस, तो ये नोटिस जो है, ये नोटिस आपको बीच में लिख देना है, उसके बाद एनुअल स्पोर्ट मीट, इसके लिए हम नोटिस बना रहे हैं, कह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं, या डेट बस लिख सकते हो, ठीक है। अब मेन चीज़ क्या लिखना है हमें अंदर में हमें लिखना है, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। चलो पढ़ते हैं और हिंदी में अर्थ भी मैं बताता हूँ, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed that the school annual sport meet will be held on 30 and 31 जनवरी 2021 का है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि सभी विद्यार्थियों को यह सूचना दिया जाता है, ठीक है, कि एनुअल स्पोर्ट मीट विल बी हेल्ड, ठीक है। तो एनुअल स्पोर्ट जो मीटिंग मतलब होने वाला प्रोग्राम है वो 30 से 31 जनवरी के बीच में होगा 2021 में, ठीक है। दो स्टूडेंट हु विश टू पार्टिसिपेट इन, ठीक है, जो भी विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इन खेलों में ना, जो भी विद्यार्थी इन खेलों में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, खेलों का नाम है रेस है, जंप है, हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, इनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शुड गिव देयर नेम टू द अंडरसाइन विद इन 3 डे ऑफ दिस नोटिस, 3 दिन के अंदर आपको अपना नाम लिखवाना होगा, ये कह रहा है। बस इतना ही आपको लिखना है। देखो काफ़ी आसान था। पैराग्राफ देख लेते हैं, मैं पैराग्राफ यहाँ पे लगा देता हूँ, इसे अगर मैं समझाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा ना। तो एक है इम्पॉर्टेंट ट्री का है, और एक और जो है वो है हेल्थ का है, ठीक है। तो हेल्थ इज वेल्थ है, दो बहुत ही महत्वपूर्ण, ये दोनों मैं बता रहा हूँ, हो सकता है अभी के लिए बस बता रहा हूँ ना, तो ये इन दोनों में से कोई एक आपको देखने को मिल सकता है। मैं यहाँ पे गारंटी नहीं दिखा सकता, क्योंकि स्कूल पेपर बना रहे हैं तो भैया वो अपने हिसाब से देगा, बोर्ड की कोई भी वो परमिशन अब नहीं लेगा, ठीक है। तो वो एकदम छूट हो गया। और जो बोर्ड के हिसाब से बनाते हैं ना, वो स्कूल काफ़ी बेहतर होते हैं, बोर्ड के नियम और कानून को पालन करते हैं ना, उनका कभी भी स्टूडेंट ना नीचे नहीं जाता है, हमेशा ना अच्छे नंबरों से ही पास होता है। लेकिन जो बोर्ड के नियम और कानून को नहीं पालन करते ना, उनका भी स्टूडेंट जो है अक्सर ना लो रैंक में रहता है। तो यही कारण है लो रैंक होने का, इसलिए मैं ना बोर्ड के थ्रू ही पेपर होने की बात ज़्यादातर करता हूँ। लेकिन क्या करें, पेपर लीक हो गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई ना, तो ये गलत चीज़ है। पेपर हमेशा बोर्ड के थ्रू ही होना चाहिए, क्योंकि अच्छे रैंक अगर लाना है तो बोर्ड वाला ही क्वेश्चन जो छाँटते हैं ना, वही लोग वार्षिक में भी छाँटेंगे तो भाई अच्छा ही छाँटेंगे ना, तो वैसे ही प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो ये दो मैं आपको लगा के दे दिया हूँ, ठीक है, देख लेना। अब जो आपको लेटर देखने को मिल सकता है, अभी की स्थिति में आपको लेटर देखने को मिलेगा, एक तो बीमारी के कारण या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये दोनों के अलावा और आपको कोई भी देखने को शायद ही मिलेगा। तो दोनों लेटर को आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, दोनों लेटर के बारे में आपको बता देता हूँ, तो आप लोगों को पता होगा। पहले मैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के बारे में बता देता हूँ। देखो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लेटर क्या होता है, तो यहाँ पे पूरा टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी रायपुर एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र इन देयर, मतलब एंड करेक्टर सर्टिफिकेट दोनों है यहाँ पे। देखो करेक्टर का भी यहाँ पे लगा है ना, तो इसी को आप करेक्टर सर्टिफिकेट में भी लगा सकते हो और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में भी लगा सकते हो, दोनों सेम है। अब आपको लिखना क्या है यहाँ पे, तो लिखने वाला टॉपिक ये है कि रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास नाइन्थ, ये 9 क्या है, तो आपको 9th वाला भी आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आप जब लिखोगे तो 10 डाल दोगे। तो यहाँ पे मैं इसे पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, ये आसान है, आप लोग देख लेना। और एक मैं बीमारी के कारण लगा देता हूँ छुट्टी के लिए, तो जैसे कि उसे हम बोलते हैं आइलनेस या सिकनेस, दोनों एक ही है, बीमारी ही होता है। तो आप देख सकते हो ये रहा। और आपको निबंध कौन सा याद करना है, आपको निबंध याद करना है वंडर ऑफ साइंस, बोर्ड एग्जाम में यही निबंध आता है, तो याद करना। और जो अभी मैंने लेटर दिया है ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, दोनों लेटर बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, दूसरा लेटर आएगा, ठीक है। तो आपको लेटर यहाँ पे तैयार कर लेना है अभी के लिए, बोर्ड वाले का लेटर मैं बाद में बता दूंगा।